नमस्कार, मैं देवी कर्नाडिक शिक्षांगन एजुकेशन इनिशिएटिव से आपके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ये मेरी 5वीं कड़ी है इस श्रृंखला की। डू लाइक माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू इट। आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके फीडबैक से हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट लाने का और पेश करने का प्रयास करेंगे। आज हम हायर ऑर्डर थिंकिंग के असेसमेंट की बात करेंगे, जैसे कि मतलब ऊंची सोच के बारे में जो हमको मूल्यांकन करना है वो हम कैसे करें। तो जैसे कि मैंने पहले की कुछ कड़ियों में बोला है कि यदि हम इस तरह से देखें, कंटेंट पेडागोजी असेसमेंट मतलब विषय विशेष और शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन, तो वो एक साइकिल होती है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मूल्यांकन के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा है, रचनात्मक मूल्यांकन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। और आज हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग असेसमेंट की। तो वो एक उदाहरण के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगी ताकि आपको शायद मतलब मेरा ये प्रयास रहेगा कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसको हम अपने कक्षाओं में किस तरह से उसके ऊपर अमल करें, कैसे हम उसको लेके आए, ये मेरा प्रयास है कि उदाहरण के साथ मैं समझाने की उसको कोशिश कर रही हूँ, पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। शुरू करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन पद्धति से। एक बच्चा है नीरज, जिसका की जवाब सब्ट्रैक्शन में 108 आया हुआ है, और रिहाना है जिसका की जवाब 112 हुआ है। घटाया है, बच्चों ने अंक घटाए हैं और ये जवाब है। जाहिर है कि रिहाना का जवाब गलत है और नीरज का सही है। देखना यह है कि भाई क्या रिहाना को सब्ट्रैक्शन आता नहीं है, जोड़ना घटाना आता नहीं है, कि आता है और ये कुछ और नहीं आता है। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं, यदि हम समेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो उसको हम गलत दे देंगे और 0 दे देंगे, 0। लेकिन यदि हम रचनात्मक मूल्यांकन जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो फिर जरूरी ये हो जाता है सोचना कि हम इसका निदान करें, हम डायग्नोज करें कि भाई रचना की दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत क्या है, क्यों नहीं इसको समझ में आ रहा है। तब हम देखेंगे कि शायद इसको घटाना तो आता है, 7 में से 5 निकाले 2 आए, 2 में से 1 निकाला 1 आया, मगर शायद इसको प्लेस वैल्यू या स्थान की समझ नहीं है। इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन पद्धति बोल सकते हैं। और फिर शिक्षिका बोलेगी या शिक्षक बोलेगा, अरे अरे छोड़ो, इसको और इस तरह के गणित देने का कोई फायदा नहीं है, पहले मैं इसको जो मिसिंग है वो तो ठीक कराऊं। तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक कल्पना। एक और असेसमेंट, जबकि ऊंचे स्तर की सोच का हम जब मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस तरह से करें। तो मैंने इंक्वायरी प्रोसेस लिया हुआ है कि संशोधन सोच, इसके ऊपर हम किस तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मैंने एक उदाहरण लिया है। मान लीजिए आपने अपने क्लास में एक एग्जाम्पल लिया और बच्चों को बोला कि भाई एक सौंदर्य प्रतियोगिता जो होती है महिलाओं के लिए, तो ब्यूटी पैजेंट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर से चलिए हम कुछ काम करें। तो सौंदर्य प्रतियोगिता जो है उसके ऊपर आपने बोला कि हम कुछ जो सोच विचार है उसके बारे में सोचे। फेयर माइंडेडनेस मतलब कहीं कोई पक्षपात तो नहीं, हम ठीक से सोचें इसके बारे में और अलग अलग मुद्दों की बात करें। ये कुछ हम फिर बच्चों के लिए इसको हमने उनको ये टास्क दिया है। कक्षा में क्या होगा, एक अच्छा सा आर्टिकल हम पेपर से ढूंढें। अब मैंने ब्यूटी पेजेंट या महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता इसलिए ली है क्योंकि यह बढ़िया भड़काऊ मुद्दा है और ये जो किशोर वर्गीय बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था के, इनको ये बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और शायद उनकी सजगता उस पर रहे, उनका ध्यान उस पर रहे और वो मन लगा के इसमें शायद कुछ कर पाए। अब इसमें से 2 मुद्दे निकल के आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई इस तरह के जो पैजेंट्स होते हैं या इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ये लेडीज के लिए या महिलाओं के लिए ये कोई बहुत आदरपूर्ण चीज नहीं है। सभी महिलाएं खूबसूरत होती है किसी न किसी तरीके से। या ये कह सकते हैं कि भाई इसमें लेडीज को बहुत भूख हड़ताल पे रहना पड़ता है क्योंकि बहुत दुबले पतले रहने पड़ते हैं आपको, या आप कुछ अननेचुरल बदलाव ले आते हो अपनी सुंदरता में। ये एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा ये हो सकता है बहस के लिए कि नहीं, इस तरह के जो आर्टिकल्स अखबार में छपते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन लेडीज ने बहुत मेहनत की है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत मेहनत जरूरी है, इन्होंने की है। और इस तरह का आर्टिकल और इस तरह की सोच और इस तरह का वहां पे जाके सब बंद करा देना पेजेंट को और किसी को पार्टिसिपेट ना करने देना, ये ठीक नहीं है। बहुत से सपने टूट जाते होंगे या जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनका सारा रुपया भी डूब जाता होगा। ये एक दूसरा मुद्दा आ सकता है। इन 2 मुद्दों को लेके हम आगे चले और इसी में इंक्वायरी करने को बच्चों को मजबूर करें, क्योंकि हम कर रहे हैं
हायर ऑर्डर थिंकिंग, ऊंचे स्तर की सोच का रचनात्मक मूल्यांकन। तो हमको 2 सवाल मिल जाते हैं, क्या ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो सभी लेडीज को मतलब हर्ट करते हैं या दुख देते हैं या कुछ को, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं हैं, इतना पॉपुलेशन है, क्या सभी इसके खिलाफ हैं या कुछ हैं जो खिलाफ हैं? और दूसरा मुद्दा ये आ सकता है कि क्या ये ठीक है कि किसी ने इतनी मेहनत करके कुछ किया तो हम जाके अपने विचारों के लिए, अपने मूल्यों के लिए उसको पूरा डिस्टर्ब कर दें? बाकी हम क्लास में करेंगे, हम वर्ग में क्या करेंगे क्लास में कि हम उनको बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगे या उनको मौके देंगे कि वो बाकी भी मुद्दों के ऊपर विचार करें। लिंग समानता, जेंडर इक्विटी, या हमारा अधिकार है भाई प्रोटेस्ट करने का, उसके ऊपर बात हो जाए, या कुछ समाज के मूल्य क्या है उसके ऊपर कुछ बात हो सकती है, या व्यावसायिकता या कमर्शलाइजेशन के ऊपर बात हो सकती है। तो एक चीज को लेकर देखिए हम अपने क्लास की स्तर को, थिंकिंग लेवल को कितना ऊपर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ जा रहे हैं। फिर हम अपने स्टूडेंट्स को दोनों तरफ से बहस करने के लिए प्रिपेयर करें, कोई भी साइड नहीं लेना है। फिर स्टूडेंट्स को बोले कि अच्छा आप प्रेजेंट करो, फिर हम असेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। कैसे करेंगे? हम बिल्कुल ये निर्णय नहीं करेंगे कि कौन जीता कौन हारा, इसका वो मुद्दा है ही नहीं। हम कोई साइड नहीं लेंगे, हम ये देखेंगे कि इनकी रचनात्मक सोच कैसी है, इनकी चिकित्सक सोच कैसी है, क्या ये स्टूडेंट्स हमारे दोनों तरफ से बहस कर पाते हैं, दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू को सह पाते हैं, समझ पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं। ये होता है हायर लेवल थिंकिंग। और एक आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग एक वीक हो सकता है, लेकिन दोनों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि दुनिया में जीना है तो हमको सभी के विचारों को साथ लेके ही आगे बढ़ना है। ये एक उदाहरण था कि ऊंचे लेवल की सोच का मूल्यांकन हम कैसे करें। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द शिक्षांगन चैनल। थैंक यू वेरी मच।